जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। सीडीएस फर्स्ट 2022 ओटीए की एसएसबी डेट्स आपकी अब रिलीज हो चुकी हैं। ऐसे हमारे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने सीडीएस फर्स्ट 2022 का रिटन एग्जामिनेशन दिया था और उस एग्जाम में वो पास हुए थे, अब उनकी एसएसबी जल्द ही कंडक्ट होने वाली है। एसएसबी डेट्स आपकी रिलीज कर दी गई हैं। आपकी एसएसबी डेट्स क्या रहेंगी, आपका एसएसबी इंटरव्यू का सेंटर कहां पे रहेगा और एसएसबी इंटरव्यू का ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, तो इन सभी बातों पर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सीडीएस एग्जाम को दिया है और उन्होंने अपना प्रेफरेंस ओटीओ को सेलेक्ट किया है, अब उनकी एसएसबी डेट्स आपकी आ चुकी हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद जो बच्चे अपने रिटन एग्जाम में मेरिट इन हो जाते हैं उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। आपकी सीडीएस फर्स्ट 2022 की नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 21 को आपकी रिलीज की गई थी और 11 जनवरी तक आपकी उसकी लास्ट डेट थी। आपने 10 अप्रैल 2022 को अपना रिटन एग्जाम दिया था, उसके बाद आपका रिजल्ट आया था। तो ऐसे हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी रिटन को क्वालिफाई किया है, अब वो अपने ओटीए चेन्नई एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए काफी बेकरार हैं, लेकिन आपके लिए एक और पड़ाव आपको पार करना है, वो है आपका एसएसबी इंटरव्यू। जितने भी हमारे सीडीएस फर्स्ट 2022 के मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो लास्ट डेट आपकी एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक आपके ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.com पे दी गई है, वो है आपकी 25 अक्टूबर 2022। तो 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपकी ये डेट्स हैं और अगर आप 25 अक्टूबर और वो भी आपका 10 AM के बाद अगर आप डेट को सेलेक्ट करोगे तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप 25 अक्टूबर के पहले ही अपनी एसएसबी डेट्स जो हैं ले लें। आपका जो एसएसबी सेंटर रहेगा वो आप उसको ऑप्ट नहीं कर सकते हो, वो आपका इंडियन आर्मी ही आपको देती है। तो इस कारण से 25 अक्टूबर की लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एसएसबी इंटरव्यू का डेट आप चुन लीजिए, अपने एसएसबी जो आपने अपनी ऑफिशियल आईडी लॉगिन की होगी। अगर हम बात कर लेते हैं विमेन कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए आपका जो लास्ट डेट है एसएसबी डेट्स को ऑप्ट करने के लिए, चुनने के लिए, तो वो है आपका 24 अक्टूबर। इनकी भी आपकी डेट 18 अक्टूबर से स्टार्ट थी, तो 18 से लेकर 24 तक है। इस बीच में अगर आप अपनी एसएसबी डेट्स चुनते हैं तो आपको स्पेसिफाइड डेट्स दिया जाता है, जिससे कि आपको अपनी स्पेसिफाइड एसएसबी इंटरव्यू की लोकेशन पर जाकर वहां पे अपना 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। तो प्लीज हरी अप, आपके पास समय कम है। जिन्होंने अभी तक डेट्स आपकी नहीं चुनी है तो वो अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाके, जहां पर आपने अपना आईडी बनाया हुआ है, वहां पर आप जो है एसएसबी सिलेक्शन डेट्स जो है आप ले सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो हम सभी जानते हैं कि मेल्स के लिए रजिस्ट्रेशन आपका 18 से लेकर 25 अक्टूबर तक स्टार्ट है। 25 अक्टूबर 10 AM पर ये आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले आप अपनी एसएसबी इंटरव्यू की डेट ले लीजिए। बात कर लेते हैं विमेन कैंडिडेट्स के लिए, तो 18 to 24 अक्टूबर है। वहीं आपका एसएसबी डेट्स अलॉटमेंट आपका अब शुरू हो चुका है। मेरिट लिस्ट आपकी टेंटेटिव है, जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, और आपकी जो ट्रेनिंग होगी अप्रैल मंथ 2023 में आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए पूरी तरीके से तैयारी करे रहिए, क्योंकि अब आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है काफी नजदीक है और इसलिए एसएसबी क्रैक एग्जाम ने आप सभी सीडीएस फर्स्ट 2022 के जितने भी हमारे रिटन पास आउट कैंडिडेट्स हैं जो कि अब अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने चाहते हैं, तो उनके लिए हमने आपका स्पेशल बैचेस आपके लिए बनाए हैं, जहां पर आप हमारी बेहतरीन फैकल्टी से अपनी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले सकते हैं और आने वाले एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त कर पाएंगे। एसएसबी इंटरव्यू की लोकेशंस कहां पर रहेंगी आपकी, तो पहली आपकी एसएसबी इलाहाबाद, जिसको हम सिलेक्शन सेंटर ईस्ट कहा करते हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ओके, अब इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। एसएसबी भोपाल, ये आपका सिलेक्शन सेंटर
सेंट्रल सेंटर है। ओके, SCC है आपका, ये आपका बेंगलुरु है कर्नाटक में, और आपका SSB कपूरथला पंजाब में आ जाता है। तो ये आपके टोटल 4 लोकेशंस हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी डेट्स सुविधा के अनुसार अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपको रिस्पेक्टिव आपके SSB सेंटर में भेज दिया जाएगा। आप जब आप अपना डेट सेलेक्ट करते रहोगे तभी उसकी बगल में आपको दिया रहेगा कि आपका SSB कहाँ पर पड़ा है। ओके, तो काफी आपकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हो। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि ये टोटल आपके 4 लोकेशंस हैं जहां पर आपका SSB इंटरव्यू कंडक्ट होता है। जैसे ही आप अपना डेट सेलेक्ट करते हो तुरंत ही आपको जो है कॉल अप लेटर भी आ जाता है। कॉल अप लेटर तो आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी पे भी आ जाएगा या फिर आपके SMS और ईमेल पे आ जाएगा, जहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और कोविड-19 की गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी है। आप सिर्फ अपने SSB इंटरव्यू की डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने SSB सेंटर को चेंज कराने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको SSB सेंटर अलॉट कर दिया गया है वहीं पर आपको जाना होगा। SSB इंटरव्यू आपका 5 डेज का इंटरव्यू होता है जहां पर आपके 2 स्टेजेस कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेज आपका स्टेज फर्स्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्टेज सेकंड होता है जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम से जाना करते हैं। पहले टेस्ट में आपका 2 टेस्ट होता है। पहला आपका OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और उसी के जस्ट बाद आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि PP एंड DT। ओके, तो पहले दिन जो बच्चे आपके स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं वो फर्दर 4 डेज वहां पे स्टे करेंगे, और जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे उनको वापस घर लौटना होगा। और बाकी 4 डेज आपकी जो पूरी SSB प्रोसेस चलता रहता है। सभी की जानकारी आपकी कॉल अप लेटर पर दे दी जाती है। अब चलिए, तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, OIR और PP एंड DT ये आपका स्टेज फर्स्ट रहता है पहले दिन। ओके, रेस्ट ऑफ 4 डेज यानी कि जो बच्चे अपना स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट में TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दूसरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और चौथा आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। फिर आपका तीसरे या चौथे दिन, कभी भी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। उसकी कोई डेट आपकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और जो ग्रुप टास्क होते हैं आपके तीसरे और चौथे दिन चलते रहते हैं। इसी के बीच आपका पर्सनल इंटरव्यू कभी भी आपसे ले लिया जाएगा। ये हो सकता है सेकंड डे, थर्ड डे या फिर आपका 4th डे। और लास्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आप होगे और जितने भी टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी आपके सामने बैठे होंगे। आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऐसे हमारे कैंडिडेट जो कि आपके SSB में रिकमेंड हो जाएंगे तो उनको फर्दर और कुछ दिन वहां पे स्टे करना पड़ेगा। फिर उनका मेडिकल होगा और मेडिकल रिकमेंड होने पर आपको प्लस का साइन आपका दे दिया जाता है। फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, तो हमारी जितनी भी गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट्स हैं वो सभी अपने रिस्पेक्टिव OTA चेन्नई एकेडमी में जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन कौन सी आपको क्वालिटीज चाहिए जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कहते हैं। सो देयर आर टोटल 15 OLQs which you have to require to qualify the upcoming SSB interview examination, and these are, the first one is the effective intelligence। अब इंटेलिजेंस कैसे आती है, तो इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज से आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस आती है। ओके, फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कम समय में चीजों को कैसे तेजी से पढ़ें, कैसे समझें, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो, तभी आपकी अपने एग्जाम में आप बेहतर कर पाओगे, क्योंकि वहां पे टाइम बाउंडेशन रहती है और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक पर्टिकुलर टास्क को आपका पूरा करना होता है। तीसरी आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपके पास काफी चीजें होती हैं, रिसोर्सेस होती हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो या फिर आपका मैन रिसोर्स हो, वो आप कैसे हैंडल करते हो और उसके थ्रू आप अपने टास्क को कैसे फुलफिल कर पाते हो, तो ये क्वालिटी आपके अंदर बेशक होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज दी पावर ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए,
अगर किसी कैंडिडेट को आता बहुत कुछ है, उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन वो अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, वो ऑफिसर बन ही नहीं पाएगा, उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो पाएगा। तो आपके जो माइंड में है वो आपके जुबान पे होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि आपका मनसा वाचा कर्मणा। फिर आपका सोशल एडाप्टेबिलिटी आती है, कोऑपरेशन आपका होना चाहिए अपने ग्रुप के साथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपना टास्क करना है, मटेरियल को भी ध्यान में रखना है और अपने आप के जो मेन रिसोर्स ओके उसको भी आप बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करिए। इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि ऑफिसर ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो पीछे रहे, अपने ट्रूप्स को कहे चलो भाई तुम आगे जाओ, आपको इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। ओके, कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगी, जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, और ये नॉलेज ये एक्सपीरियंस एसएसबी क्रैक एग्जाम आपको प्रोवाइड करता है। तो आप हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हो। स्पीड ऑफ डिसीजन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप डिसीजन तो ले पा रहे हो लेकिन उसकी टाइमिंग काफ़ी देर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, अगर आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप इन्फ्लुएंसर होने चाहिए कि आपकी बात 10 लोग सुने और उसको माने। लाइवलीनेस ना, डलनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, हमेशा एकदम जोश के साथ ना, ऑलवेज हैव अ हाई जोश एंड एनर्जी। डिटर्मिनेशन, करेज यानी कि कुछ कर दिखाने का आपका जज्बा हो, और स्टैमिना तो बिल्कुल हो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ डे जब आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें जीडी, लेक्चरेट, आपका पीजीटी, हाफ जीटी, जितने भी आपके ऑब्स्टेकल होते हैं उनमें करने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए। तो इसलिए ऐसे हमारे कैंडिडेट जो कि अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो लगभग वो 2 किलोमीटर तो आपका रोज वॉक करें या फिर रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिससे कि स्टेमिना आपके अंदर डेवलप हो सके। एसएसबी क्रैक एग्जाम ने आपके लिए नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ्स के लिए स्पेशल बैच अब ओपन कर रहा है। कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप इन कोर्सेज में इनरोल होइए, जहां पर हम आपको पूरे आपके 30 डे आपके साथ लगकर आपकी तैयारी बेहतर करवा सकें और आप अपने आने वाले एसएसबी में जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और रिकमेंडेशन भी ले पाएं। कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और वॉरियर 10 कोड का आप यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे आपको मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की सीडीएस का कोर्स लाइव हो चुका है, तो अगर आप सीडीएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को चेक करना ना भूलें, और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।